तमाम तकरीबकारों को अंजाम तक पहुंचाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म। बोले ये तहरीक इंसाफ नहीं तखरीब इंसाफ है। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया। सदर बेलारूस से डायलॉग हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। क्या पाकिस्तान को तखरीबकार जत्थे के हवाले कर दें? पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे? हमारी जिंदगियों में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में शोहदा के लिए फातेह। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने शोहदा के लिए दुआ कराई। जनरल सईद आसिम मुनीर ने एक बार सूरह फातेह और 3 बार सूरह इखलास पढ़ी। बलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन की तैयारी। एक एक शरपसंद की निशानदेही करके सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स में आजम तारड़, अता तारड़, अहद चीमा और फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल। इंतशार और फसाद रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। कौमी एयरलाइंस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फिजाई रूट खोल दिया गया। PIA की परवाजें अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। 4.5 साल पहले PTI हुकूमत में पाबंदी लगी थी। उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA पर खुदकुश हमला किया था। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए तारीखी दिन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान एयरलाइंस के ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएंगे। कामयाबी वजारत हवाबाजी की मेहनत का नतीजा है। PTI दौर में PIA तबाही के दहाने पर आ गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब जारी होगा? भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर होगी? ICC अरकान के इजलास कल तक मुलतवी। ICC इजलास में पाकिस्तान और भारत समेत 15 बोर्ड अरकान शरीक हुए। तर्जुमान ICC के मुताबिक फरीकैन चैंपियंस ट्रॉफी मामले का मस्बत हल चाहते हैं। भारत ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। ICC इजलास में पाकिस्तान डट गया। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर PCB अपने मौकिफ पर कायम रहा। पाकिस्तान ने अपने मौकिफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी और इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC बोर्ड इजलास से कबल अहम मुलाकातें भी की। खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा गैर मुल्की पाकिस्तान के मामला से दूर रहें। वज़ीर खारजा इसाक डार और ईरान के शहर मशहद का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाक चीन अफवाज की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा, मश्क का मुआयना किया। पाक चीन फौजी दस्तों का दहशतगर्दों से निपटने का शानदार मुजाहरा। आर्मी चीफ ने दस्तों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। PTI शरपसंदों से मुल्क में मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। तशद्दुद से मुतासरा रेंजर्स जवानों के इंकशाफात। नायक सफीर ने बताया वो 26 नंबर ड्यूटी पर था कि मुजाहिरी ने तशद्दुद शुरू कर दिया। डंडे मारकर नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने कहा शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। हमारे 3 साथी शहीद, 3 शदीद जख्मी हो गए। PTI के गिरफ्तार अफराद के होशरुबा इंकशाफात। शरपसंद बिलाल ने कहा कि 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, वालिद मजदूर हैं। PTI वालों ने पैसों के बहाने धरने पर चलने को कहा। शरपसंद नवाब अली ने बताया कि हमें धोखे और पैसों का लालच देकर आग लगाने का कहा गया। मुलजिम उमर ने कहा कि जब धरने की जगह पहुंचा तो गाड़ियों में पत्थर और पेट्रोल बम मौजूद थे। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई। एक बार फिर मौखिर केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी की गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने केपी में गवर्नर राज की मुखालिफत कर दी। बोले गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, सियासी कैदी रहे लेकिन कभी नहीं कहा चढ़ाई कर देंगे। सिंध के हिस्से का एक भी खतरा किसी को नहीं देंगे। सिंध के मफाद के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब में अर्बन फ्लडिंग दरियाई सैलाब से निमटने के लिए इक़दाम का जायजा। वज़ीर आला ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी भी दे दी। स्मॉग के बादल फिर गहरे होने लगे। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। रायविंड 832, अमरीकी कॉन्सुलेट में शरह 356 रिकॉर्ड। बारिश ना होने से शहर में अमराज फैलने लगे। नजला, जुकाम और खांसी आम। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते में 4 रोज स्कूल खोलने की तजवीज, तामीराती सरगर्मियां 3 दिन तक बंद रखने का भी मशवरा दे दिया। इंसदाद स्मोक गैस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हुकूमत को पाबंदी फौरी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। भट्टे इसी तरह चल रहे हैं। LWMC की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी, CEO के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का ATC का फैसला मुअत्तल कर दिया। मतीउल्लाह अब जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। सदर हाई कोर्ट बार रियासत अली अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट ईमान मजारी ने मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। दुनिया भर में आज फलस्तीनी आवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। सदर और वज़ीर आज़म का फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। आसिफ अली जरदारी का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहा आलमी बरादरी इसराइल को इसके इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। शहबाज शरीफ ने कहा फलस्तीन में इसराइली जारियत इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम न रुक सके। इसराइल के गजा में हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। नसीरात कैंप में ताज़ा हमलों में 9 अफराद जान से गए। बैतलाहिया में 2 घरों पर बमबारी से 4 अफराद शहीद हो गए। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज तैनात करने पर गौर होगा। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक भी मुशावरत होगी। लाहौर में मियां बीवी और बेटी को कत्ल करने वाले 2 मुजरिमों को 3 बार सजाए मौत और जुर्माने की सजा। सेशन कोर्ट में तहरीर कत्ल का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। मुजरिमों ने चूंग में मियां बीवी और उनकी बेटी को कत्ल किया। युगांडा में मिट्टी के तोदे गिरने से 15 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता हो गए। मिट्टी के तोदे गिरने से 40 मकानात मलबे तले दब गए। चंद साल पहले इंडोनेशिया में मिट्टी का तोदा गिरने से 17 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता हो गए थे। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के सूबा हनान में दरियाफ्त होने वाले जखीरे में 1000 मेट्रिक टन आला मयार का सोना मौजूद है। सोने के जखायर की मालियत 83 अरब अमरीकी डॉलर से जायद है। दुनिया के 62 ममालिक का बहरुल काहिल में कॉमिक ऑपरेशन। तारीख की सबसे बड़ी मनशियात की खेप पकड़ ली। 1400 टन मनशियात में 225 टन कोकेन और 1 टन गांजा शामिल। ड्रग माफिया के पास 8 अरब 50 करोड़ डॉलर भी पहुंचने से रोक लिए गए। कार्रवाई के दौरान मनशियात स्मगलिंग के नए रूट का भी पता लगा लिया गया। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में बारिशों का सिस्टम दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, किल्लात, किला अब्दुल्ला, चाही समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। कुछ इलाकों में यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बारिशों का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गिलियाम में भी बारिश की पेशगोई।
न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स का शानदार कैच। ग्लेन फिलिप्स ने बैकवर्ड पॉइंट पर एक हाथ से डाइव लगाई। इंग्लिश बैटर का गैर मामूली कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया।